दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है अप्रचलित, यानी कि पुराना, यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो अब प्रचलन नहीं, जिसका प्रचलन नहीं है, यानी कि जो चलन में नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, जो अब कोई यूज़ नहीं करता, जिसकी फैशन नहीं है, जो आउटडेटेड हो चुका है, ऐसी किसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? ऐसी किसी चीज़ को हम कहेंगे ऑब्सोलेट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पुरानी है, जो अप्रचलित है, जो चलन में नहीं है। ऐसी चीज़ों को ऑब्सोलेट कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है आउटडेटेड या फिर ओल्ड, यानी कि पुराना या फिर अप्रचलित, यानी कि जो चीज़ चलन में नहीं है ऐसी कोई चीज़, यानी कि वो है आउटडेटेड या फिर ओल्ड, यानी कि पुराना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है टाइपराइटर्स हैव बिकम ऑब्सोलेट ड्यू टू कंप्यूटर्स। यानी कि जो टाइपराइटर्स है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो पुराने हो चुके हैं, यानी कि अप्रचलित हो चुके हैं, क्योंकि अब जो है वो कंप्यूटर्स आ चुके हैं। इसलिए जो है वो उन्हें कोई यूज़ नहीं करता। इसलिए ये जो है वो टाइपराइटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड लगते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्सोलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है डाउंटलेस। डाउंटलेस का मतलब होता है निडर या फिर साहसी, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा ब्रेव होता है, जो निडर होता है, यानी कि जो किसी चीज़ से नहीं डरता, जिसमें बहुत ज़्यादा करेज होता है, साहस होता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे डाउंटलेस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है फियरलेस या फिर ब्रेव, यानी कि बहुत ज़्यादा बहादुर या फिर बहुत ज़्यादा निडर होना, यानी कि डर ना लगना या फिर साहस होना, करेज होना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल इसका है द डाउंटलेस सोल्जर फॉट इन द बैटल। यानी कि एक निडर सोल्जर, यानी कि एक निडर सिपाही, यानी कि एक करेजियस साहसी सिपाही जो है वो उसने क्या किया कि लड़ाई लड़ी, यानी कि बैटल लड़ा, युद्ध लड़ा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डाउंटलेस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्क्रपलस। स्क्रपलस का मतलब होता है ईमानदार, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ईमानदार होता है, ऑनेस्ट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्रपलस कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदार होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ अ स्क्रपलस बिजनेसमैन हु नेवर चीट्स। यानी कि वो एक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और शरीफ बिजनेसमैन है, जो कभी भी धोखा नहीं करता, यानी कि कभी भी चीट नहीं करता, कभी भी किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं करता। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्क्रपलस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है यर्न। यर्न का मतलब होता है तरसना। तरसना या फिर किसी चीज़ की डिज़ायर रखना, यानी कि किसी चीज़ की इच्छा रखना, किसी चीज़ के लिए जो है वो तड़पना, तरसना, किसी चीज़ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा लालसा होना मन में। तो उसे हम क्या कहेंगे? यर्न कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिज़ायर या फिर लॉन्गिंग फॉर। डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा रखना, यानी कि जब आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कोई काम करने की, किसी चीज़ को पाने की, तब हम उसे क्या कहते हैं? तब हम उसे डिज़ायर कहते हैं। और लॉन्गिंग फॉर का क्या मतलब होता है? किसी चीज़ के लिए तरसना, यानी कि जब आप किसी चीज़ को देखने के लिए, पाने के लिए, मिलने के लिए, उसको अपने पास रखने के लिए तरस जाते हो, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ की डिज़ायर होती है, उसे हम कहेंगे लॉन्गिंग फॉर। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की,
तो एग्जाम्पल इसका है, ही अर्न टू सी हिज फैमिली आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन। यानी कि बहुत सालों के सेपरेशन के बाद जो है वो अपनी फैमिली को देखने के लिए जो है वो तरस चुका था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो यर्न इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे और देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कैजोल। कैजोल का मतलब होता है मनाना, यानी कि जब आप किसी को मीठी मीठी बातें करके मनाते हो अपना काम निकलवाने के लिए, यानी कि जब जब आप किसी को बहलाते फुसलाते हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कैजोल कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है परसुएड या फिर कोएक्स, यानी कि किसी को मनाना या फिर मीठी मीठी बातें करके जो है वो किसी को बहलाना फुसलाना अपना काम निकलवाने के लिए। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, ही कैजोल हिज फ्रेंड इनटू लेंडिंग हिम मनी। यानी कि उसने जो है वो अपने दोस्त को बहुत ही ज़्यादा मनाया, मीठी मीठी बातें करके उसे फंसाया बहलाया फुसलाया ताकि वो उसे जो है वो कुछ पैसे उधार दे दे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कैजोल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फैथम। फैथम का मतलब होता है गहराई में समझना, यानी कि किसी चीज़ की डीपर अंडरस्टैंडिंग होना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को जो है वो एकदम तह तक बिल्कुल गहराई तक समझने की उसे कोशिश करते हो, बिल्कुल डीप में, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे फैथम। यानी कि किसी चीज़ की डीपर अंडरस्टैंडिंग लेना तो उसे कहा जाएगा फैथम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अंडरस्टैंड या फिर कॉम्प्रहेंड, यानी कि किसी चीज़ को समझना, यानी कि किसी चीज़ को गहराई में समझना या फिर डिटेल में समझने की कोशिश करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फैथम द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि इस ब्रह्मांड की जो मिस्ट्रीज़ है, यानी कि इस ब्रह्मांड के जो गहरे छिपे हुए राज है, उनको गहराई में समझना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फैथम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है रैंकर। रैंकर का मतलब होता है कटुता या फिर द्वेष, यानी कि जब आपके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना होती है, यानी कि नफ़रत होती है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे रैंकर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बिटरनेस या फिर रिसेंटमेंट, यानी कि किसी के लिए जो है वो कड़वाहट होना मन में, या फिर किसी के लिए जो है वो द्वेष की भावना होना, गुस्से की भावना होना या फिर नफ़रत की भावना होना। उसे हम कहेंगे बिटरनेस या फिर रिसेंटमेंट। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल के बारे में, तो एग्जाम्पल इसका है, देयर वॉज अ डीप रैंकर बिटवीन द टू राइवल्स। यानी कि दो खिलाफ, यानी कि जब दो व्यक्ति खिलाफ होते हैं, यानी कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, राइवल बन जाते हैं, तब उनके बीच जो है वो बहुत ज़्यादा द्वेष की, यानी कि कटुता की, यानी कि नफरत की भावना थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैंकर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एनिग्मा। एनिग्मा का मतलब होता है पहेली या फिर रहस्य। यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती है, जो आसानी से समझ में नहीं आती और हमारे लिए एक मिस्ट्री होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एनिग्मा कहेंगे। जो पहेली होती है, जो रहस्य होता है बेसिकली, उसे जो है वो एनिग्मा कहा जाएगा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मिस्ट्री या फिर पज़ल, यानी कि पहेली या फिर रहस्य। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द साइंटिस्ट थियोरी रिमेन्स एन एनिग्मा टू मैनी। यानी कि जो साइंटिस्ट की थियोरी है वो बहुत सारे लोगों के लिए जो है वो एक पहेली और रहस्य बन के रह गई। यानी कि वो कोई भी सुलझा नहीं पाया या फिर उसे कोई भी समझ नहीं पाया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एनिग्मा इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ट्रंकेट। ट्रंकेट का मतलब होता है काटना या फिर कम करना, यानी कि जब आप किसी चीज़ की कटाई छटाई करते हो, यानी कि उसमें थोड़ा कम करने की कोशिश करते हो या फिर उसे काटने की, यानी कि ट्रिम करने की कोशिश करते हो, तब हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे ट्रंकेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है शॉर्टन या फिर ट्रिम, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो कम करना, यानी कि शॉर्टन कर देना, या फिर ट्रिम कर देना, यानी कि काट देना।
अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, द स्पीच वॉज ट्रंकेटेड ड्यू टू द टाइम कंस्ट्रेंट्स, यानी कि जो स्पीच है, यानी कि जो भाषण है, उसे जो है वो काट दिया गया, यानी कि उसे जो है वो कम कर दिया गया, क्योंकि टाइम की, यानी कि समय की जो है वो थोड़ी पाबंदी थी, यानी कि समय की जो है वो थोड़ी कमतरता थी, यानी कि टाइम जो है वो कंस्ट्रेंट था बिल्कुल। तो उसके वजह से हमने क्या किया कि स्पीच को जो है वो, भाषण को जो है वो, उसको कम कर दिया, या फिर उसमें जो है वो थोड़ी कटौती कर दी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ट्रंकेट इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएँगे हमारे आज के लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन-सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब होता है विचार करना या फिर सोचना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हो या फिर विचार करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रूमिनेट कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कंटेम्पलेट या फिर पॉन्डर, यानी कि सोचना या फिर विचार करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है, शी रूमिनेटेड ऑन हर करियर चॉइसेस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। यानी कि उसने जो है वो कोई भी फैसला लेने से पहले जो है वो अपने करियर चॉइसेस के बारे में जो है वो थोड़ा सोचा और विचार किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रूमिनेट इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।